हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। 390 के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। दोबारा 400 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि ये इससे पहले भी 400 के नीचे गया था लेकिन बाउंस बैक दिखा गया था। इस बार क्या दोबारा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है कि नहीं, और बाजार की क्या हालत है उसको लेकर भी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है भैया। आज भी गिरावट है लेकिन उतनी बड़ी नहीं, लेकिन एक महीने में ये बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है। 13% तक टूट चुका है। 455 रुपए से टूटकर नीचे आया है। इससे पहले भी गया तो था 300 के नीचे, लेकिन दोबारा बाउंस बैक भी आ गया था, लेकिन इस बार फिर से गया है वहीं पर। एक साल की अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में यहां पर काफी अच्छी रफ्तार थी। अगर आप देखो तो तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, वापस तेजी बनी, फिर से टूट रहा है 400 के नीचे। इससे पहले भी अगर एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 3 बार ये 400 के नीचे जा चुका था। ये चौथी बार गया है 400 के नीचे। अब दोबारा बाउंस बैक आएगी कि नहीं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट अगर देखो तो भैया बहुत अच्छी कंपनी थी। काफी अच्छे प्राइस पे ट्रेड करा था, टूट गया, तेजी आई, उसके बाद जेलर वाली दिक्कत शुरू हुई और शेयर टूट के बिखरने लगा। कोविड में ये डबल डिजिट तक चला गया था, 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में बेहतरीन तेजी दिखाई है इसने। अब टूट रहा है तो डेफिनेटली मौके भी बनेंगे खरीदारी के। टाटा मोटर्स को लेकर अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट आई, क्योंकि जो जेएलआर का जो वॉल्यूम है वो अच्छे नहीं आए बिक्री के। और जेपी मॉर्गन जो है काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भैया डाउनग्रेड कर दिया है शेयर्स को। यहां पर आप देखिए तो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि जो इनका वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेड से कम आया है जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस का, और जेपी मॉर्गन ने भी इनको डाउनग्रेड किया है। टाटा मोटर्स का जो जेएलआर जो है जैगुआर लैंड रोवर होलसेल वॉल्यूम जो है वो कम आया है, तकरीबन 75,307 आया है सेकंड क्वार्टर में। वाइल इट हैज इन अगस्त पीरियड अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टेड था 90,000 के आसपास और भी कम आया है। द ऑटोमेटर अमंग विद द कंट्रीज लार्जेस्ट ब्लेम लोअर देन एक्सपेक्टेड सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड चिप्स फ्रॉम वन सप्लायर फॉर फेलिंग मिड इस टारगेट। तो यहां पर भैया जो चिप की जो शॉर्टेज है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, डाउनग्रेड जेपी मॉर्गन ने भले ही किया है लेकिन 525 से 455 का किया है। शेयर तो उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी के वक्त में। यहां पर अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के जो डोमेस्टिक सेल्स है वहां पर भैया झंडे गाड़े हुए हैं। 44% का ग्रोथ है, 80,633 का इनका सेल हुआ है। जबकि कंपनी के अगर आप देखेंगे, कंपनी हैज डिस्पैच 55,988 यूनिट इन सितंबर। तो देखा जाए तो भाई साहब अच्छे नतीजे, मतलब टाटा मोटर्स के अच्छे हैं, जेएलआर के खराब है यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी धीरे धीरे तेजी देखने को मिले। हालांकि टाटा मोटर जो है वो लीड कर रहा है इन ईवी मार्केट, हेल्प बाय गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड हायर टैरिफ ऑन इम्पैक्ट। Company intended to expand its electrical portfolio from third EV in present 10 EV। अभी 3 EV है इनके, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 है, लेकिन 2026 तक 10 तक चले जाएंगे ये। और आने वाले दौर में कंपनी फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है ईवी मार्केट को भी। और टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूज बैरिश फॉर्मेशन नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो बताया गया वो जेपी मॉर्गन के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताया गया है। इतना ही नहीं, यहां पर अगर आप नजर करेंगे तो टाटा मोटर का जो ऑप्शन डेटा सिग्नल है ये बताता है कि जो स्टॉक की रेंज हो सकती है वो 370 से 430 के आसपास आपको नजर आ सकती है। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल इनके सेल्स है उसमें तेजी आई है, जो कि अच्छे संकेत है, लेकिन जेएलआर में नहीं, ये थोड़े से बुरे जरूर है। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 1,32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो भैया 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड जरूर हो रहे हैं। दिक्कत यहां पर यह कि कंपनी अभी भी लॉस में है और अभी भी लॉस, और आने वाले कुछ क्वार्टर तक लॉस में रह सकती है। जून क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है इनको, और रेवेन्यू अगर देखें तो 72,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर आप नजर करेंगे तो प्रमोटर के पास 46.40% की होल्डिंग है। प्रमोटर टाटा सन्स ही है भाई साहब। यहाँ पर 13.71% की होल्डिंग एफआईएल
83% म्यूचुअल फंड, 7.28% इंश्योरेंस कंपनी के पास यहां पर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। देखो पहली चीज तो है कि मेरी बेचने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि 400 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके बन सकते हैं, हालांकि बाजार उतने अच्छे मूड में नहीं है। तो अगर आप खरीदारी भी करते हो तो भैया जेब से धीरे धीरे पैसा निकालिएगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे पैसा डाल के मत बैठ जाइएगा, क्योंकि बॉटम कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक चीज सत्य है कि बाउंस बैक जरूर आएगा और अच्छा बाउंस बैक आएगा। यहां पर अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू टूट जरूर रहते, लेकिन अब इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं और आगे भी और बड़े इंक्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, और अभी भी कुछ क्वार्टर्स तक लॉस ही कंपनी दिखा सकती है। कंपनी काफी अग्रेसिवली अपने एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रही है। हम सबने देखा कि भैया किस तरीके से बाहर की मतलब विदेशी कंपनियां की इंडिया से एग्जिट हो रही है, और उसका मार्केट शेयर जो है वो टाटा मोटर्स और महिंद्रा कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप देखो तो मारुति का भी मार्केट शेयर कम हुआ है, लेकिन दूसरी ओर महिंद्रा का और टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर बढ़ा है, और ये बहुत अच्छे संकेत है दोनों ही कंपनियों के लिए। यहां पर अगर आप नजर करेंगे टाटा मोटर्स में तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और यहाँ पर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो होल्डिंग में 46.40% की होल्डिंग प्रमोटर है, अच्छे का बड़े फंड हाउस के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 24.72% की होल्डिंग है। देखो टाटा मोटर्स मुझे पसंद है ये कंपनी। मैंने पहले भी कहा था कि देखो आने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वो काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकता है यहाँ पर, और कंपनी जो है वो काफी अग्रेसिवली वहां पर काम भी कर रही है। बस से लेकर ट्रक से लेकर कई सारी बड़ी बड़ी चीजें बना रही है ये, और आने वाले दौर में और बड़े मात्रा में कंपनी इस सेक्टर में आगे बढ़ती हुई नजर भी आएगी। और देखो अभी अडॉप्शन जो है वो ईवी का उतना बड़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों के चेंज होते नजर आएंगे, और एक बार उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए तो भाई साहब समझ लो कि सब कुछ आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो टाटा मोटर्स को लेकर मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखो खरीदारी करी है तो बने रहो। इससे पहले भी शेयर 400 के नीचे गया था, दोबारा बाउंस बैक आया था, लेकिन इस बार डेफिनेटली हालत थोड़ी सी खराब जरूर है। इस बार काफी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है, रिसेशन वाली रिपोर्ट्स आ रही है, जो कहीं ना कहीं बाजार को परेशान कर रही है, लोगों को डरा रही है। लेकिन ये जो भी है ये टेम्पररी है। कोविड में हम सब ने देखा कि इस तरीके से मार्केट टूटा था, लेकिन उसके बाद की रिकवरी भी हम सब ने देखी कि कितनी बेहतरीन रिकवरी थी यहाँ पर। तो खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है डेफिनेटली आप ऐड करके चल सकते हो, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करना और धीरे धीरे ही ऐड करना, क्योंकि बॉटम कहां पर है कि कोई नहीं जानता, लेकिन बाउंस बैक जरूर आएगा, ये बात सत्य है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।